हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल में बहुत सारे एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं। हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेस्ट को जो है मंजूरी दे दी है। जैसे कि आपको पता है हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर होने वाला है, एचपी पुलिस का पेपर होने वाला है, टेट का पेपर होने वाला है और भी बहुत सारे जो पेपर हैं होने वाले हैं। उनके लिए जो है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि जो हमारी जनरल साइंस होती है वो कॉमन होते हैं हमारे, उसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सेम होते हैं और सेम सिलेबस है उन सबका हर टेस्ट के लिए। और जो है हमारा जीके है, जीके में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, आपकी जियोग्राफी, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स, हिमाचल जीके। ये जो है सारे टेस्ट के लिए सेम होते हैं। तो आप सभी के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला है। हमने एक जनरल बैच जो है शुरू किया है। ये जो है एक लाइव बैच होगा जिसकी फीस मंथली फीस है और केवल 1200 ही फीस है। जो बच्चे जो हैं इस बैच में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हैं खुद को। इस जो सब्जेक्ट है, इसका जो बैच है, इसकी जो है खुद की कुछ फीचर्स है। तो उनकी फीचर्स जो है बहुत अच्छी फीचर्स हैं कि एक तो हम आप सबको एक सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल देंगे। और सबसे मेन ज़रूरी यहाँ पे जो है लाइव क्लासेस होंगी जूम या गूगल मीट के ऊपर। और जिससे क्या होगा, आप हमसे 1 to 1 जो इंटरेक्शन कर सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट होगा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो आप उसके साथ से जो है क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम एमसीक्यूज के पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, असाइनमेंट्स भी देंगे, एक प्रॉपर गाइडेंस होगी। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए एक मेंटोर, ये गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एक हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। और इससे जो है हम एक अच्छा रिजल्ट जो है लेके आएंगे। और क्योंकि हम जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे वो सब वेल क्वालिफाइड है और हर जो है टेस्ट जो है उन्होंने दिए हिमाचल गवर्नमेंट के, और कुछ टेस्ट उन्होंने क्लियर भी किए हुए हैं। तो इसलिए जो हम आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जब तक आप किसी भी टेस्ट में बैठते हो तो उससे पहले आपको गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए कि पेपर कैसे आता है, क्या उसमें क्वेश्चंस का लेवल होता है, क्या होता है। तो क्योंकि जो भी हमारे टीचर्स हैं वो सारे क्वालिफाइड टीचर हैं और सबको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा है। हमारे मैम हैं उनको 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें टीचिंग का। तो आप समझ सकते हो कि जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा टीचिंग में, वो आपको कितनी अच्छी नॉलेज जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करें, या मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं और जो है आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। और फीस जो है बहुत ही कम फीस रखी हुई है हमने, सिर्फ 1200 फीस है, वो भी मंथली फीस है। ठीक है। इसमें जो है आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। हर जो आपके मॉक टेस्ट जो होंगे वो हम फ्री प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना पढ़ा है और आप कितना जो है अचीव कर पाएंगे। ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे एचपी कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 3 जुलाई 2022 को हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020 टू 21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचांकन 2020 से 21 में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है कि कुछ चीज़ें आज हम जो यूज़ करते हैं उनका इस तरीके से यूज़ करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी होगी उसका जो है वो इन चीज़ों का लाभ उठा सके। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है केरल। केरल जो है रैंक फर्स्ट आया है इसका। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर ऑन द फॉलोइंग कोट, on 26 January 1950 we are going to enter a life of contradiction. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. To whom among the following is this quite attributed?
सो ये जो बोला था, ये बोला था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग विच ऑफ द फ्लोइंग। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? वो होगा 1 और 2, कि वो एक तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। नेक्स्ट है द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। सो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। आप सब मेरे को इसका कमेंट में जो है आंसर बताएंगे। मैं इसका जो है आंसर नहीं बता रही हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप मुझे बताओगे कि जो स्टेट वर्ड है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जो है इसका आंसर जरूर बताएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज द कोल डैम इन हिमाचल प्रदेश विल्ट अक्रॉस। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि कोल डैम जो है हिमाचल प्रदेश में वो कौन से रिवर पे बना हुआ है? तो वो सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है मिट्टी चीका या मृतिका, हाई क्ले कंटेंट की मात्रा अधिक होने के कारण सूक्ष्म मौसम में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। अगर ये अत्यधिक नमी धारण करने वाली है, इस प्रकार सिंचाई के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देती है। कपास सबसे परंपरागत फसल है। यहाँ पर मिट्टी, जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के प्रकार को पहचाने, कौन सी मिट्टी होगी? तो वो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में जो है वो मॉइस्चर ठीक होता है, उसमें कॉटन उगाई जाती है, तो वो काली मिट्टी में ही उगाई जाता है हमारा जो कॉटन होता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5G कॉल इन इंडिया वॉज रिसेंटली टेस्ट एट। तो ये भी सबको पता ही होगा कि उस टाइम हुआ था, तो कहाँ पे हुई थी 5G कॉल? वो IIT मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज एम्ड एट बिल्डिंग एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब दैट पुट यूजर इन कंट्रोल ऑफ देयर डाटा एंड आइडेंटिटी। सो ये जो है वेब 5.0। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ द प्राशर लेक। पगोड़ा स्टाइल में जो है वहां का प्राशर लेक में जो टेम्पल है वो किस स्टाइल में है? पगोड़ा स्टाइल में। नेक्स्ट है द क्रिप्स मिशन। देखो अब ये हिस्ट्री से आया क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन वॉज सेंट बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन द ईयर। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत में किस वर्ष में जो है भारत में भेजा था, आने के लिए भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1942 में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित है? सो ये है हमारा सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी की धारा 377। नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग बुक वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी। के द्वारा लिखी गई कौन सी बुक थी इसमें से? तो हिंद स्वराज जो थी हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट है द पुलिस कॉमरेशंस डे। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है हमारा 21 अक्टूबर को। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट। तो जो बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मंडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, विच माउंटेन पास प्रोवाइड एक्सेस बिटवीन लाहौल स्पीति वैलीज। की कौन सा पास है? तो कुंजुम पास जो है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर क्वेश्चन 17 to 19 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडोम्स। ये इंग्लिश का है, तो यह 40 विंग्स। अब इसका मीनिंग है ये शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट है, रेज सम हैकल्स टू मेक समवन हैप्पी, थ्रो इन द टॉवल, टू गिव अप। नेक्स्ट है, सिनोनिम ढूंढने हैं हमारे पास शॉक्ड का।
शॉक्ड का होगा अ प्लेट। नेक्स्ट है डाइडेक्टिक, इसका होगा हमारे पास इनलाइटनिंग। सुपीशियस का होगा काउंटरफेल्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास, ये सिनोनिम थे, अब हमें एंटीमन्स ढूंढने हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास का क्वेश्चन, इसका ढूंढना है पेंडिमोनियम। सो इसका आंसर होगा पीस। नेक्स्ट है मोडेस्टी, इसका होगा ग्रेंडियर। कंसाइज, इसका होगा लेंथी। कंसाइज होता है छोटा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। वी मस्ट नॉट शाई blank taking risk in life. So we not must shy to taking risks in life. ठीक है, due to her illness she could not finish the work on time. The police was directed to look into his business dealing. So ये थे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। डिस्पाइट द इंजरीज नीरज मैनेज्ड टू, इसका जो आंसर होगा वो होगा पुल आउट द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट। राइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है, इसका है आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। तो हमने इसका निकाला है कि आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। Next है for question 31 and 32, select the appropriate options to change the sentence from direct to indirect speech. I asked my sister if she had returned the mobile phone to her friend. ठीक है, तो हम इसको, ये डायरेक्ट है, हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर होगा she I said to my sister, have you returned the mobile phone to your friend? Option number A. Next है where will you be tomorrow? She said in case I have to call you. तो इसका आंसर होगा she asked where he would be the next day in case she had to call him. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हिंदी आ गई हमारी। जिसे पंचवती बनाना कठिन हो वो होगा क्या? दूरधर्ष। जो किसी पर अभियोग लाता हो वो होता है वादी। तैरने की इच्छा। तीसरा, सांझ और रात के बीच का समय, गोधूली। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न 37 से 42 में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए जिसका विभाजन ना किया जा सके। अविभाज्य। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। डिफिकल्ट होता है उसको बोलते हैं दुर्गम। नेक्स्ट है विनय पूर्वक किया गया हट है, क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं आग्रह। मन को लुभाने वाली वस्तु, मनोहर। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। 3 माह में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। राइट, नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग 2 रूप में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जिसमें लोक में खाली स्थान होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय खालिस्तान भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा व्यवहार और अलंकारिक। नेक्स्ट है चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। तभी बोलते हैं कि अपनी चादर से बाहर पहना निकालो। नेक्स्ट है इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगात में से एक है, लेकिन खालिस्तान यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की खालिस्तान भी बढ़ती जा रही है। सो विडंबना और आशंका। आकाश से बात करना मुहावरे का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है? सो समृद्धि जो है इसका पर्यायवाची शब्द
नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दहन, अनल, जलज, वैष्णवनाय। तो इसका जो है जलज। ठीक। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम डज द डिजिट 6 अपीयर व्हाइल राइटिंग इंटीगर फ्रॉम 400 टू 900? तो कितनी बार आएगा? तो वो आएगा 200 टाइम्स। नेक्स्ट है ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वॉज अटेंडेड बाई मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। आउट ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड 60% आर female, 18% of the candidate have passed the examination, 22.22% of the candidate who cleared are men. What percentage of female candidates have not passed the examination? सो होगा 76.67% जो है वो नहीं क्वालिफाई कर पाई है। नेक्स्ट है हमारे पास रमेश वाई 20 kg ऑफ wheat every month for the family. The cost of wheat is increased from rupees 14 per kilograms to rupees 16 per kilogram. If Ramesh does not want to increase his expenditure on wheat, then what quantity of wheat should we buy after the price increase? तो इसका आंसर होगा 17.5 किलोग्राम। नेक्स्ट है ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ ट्रेवलिंग 19 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस द टनल ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 16 seconds. Next है what is the length of the longest pole that can be placed in the room? 20 meter long, 16 meter wide and 18 meter high. So उसकी होगी 34 मीटर लेंथ। So next question है हमारे पास the surface area of two spherical walls is in ratio of 4:9. Find the radius of the bigger wall if the radius of smaller wall is 4 centimeter. तो उसकी होगी 6 centimeter. Next है the fish tank is in the shape of cuvite. Shyam who want to increase the volume of the tank so as to have more fish increase the length, width and depth of the tank by 10%, 15% and 20% respectively. By what percentage has the tank volume increased? 33.1%. So next question है James can do a piece of work in 50 days. Peter can do the same piece of work in 40 days. How long will they take to complete 45% of the work when they work together? तो कितने दिन में करेंगे वो करेंगे 10 days में। ठीक है। नेक्स्ट है द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय long wave terrestrial radiation. Next, how are evergreen plants with woody stem having net seed classified? उनको बोलते हैं हम gymnosperms. यह जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑल्सो इज अ जनरल साइंस का क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। सेल वॉल जो होती है नहीं प्रेजेंट होती है पर प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज ऑल्सो जनरल साइंस क्वेश्चन द स्टार ट्विंकल इन द नाइट बिकॉज कि क्यों बिकॉज क्योंकि होती है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है एयर इन द एटमोस्फेयर वो फ्लक्चुएट होता है उसके कारण जो है रात को तारे चमकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट है विनेगर इज ट्रेड नेम फॉर एसिडिक एसिड। ये सारे जो है आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन है। वाटर इन द प्लांट इज ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो होता है वो फूड मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in human beings the exchange of gas take place in alveoli. अब है what is the value of x in the sequence of 40 20 20 30 60 150 x? So इसका होगा 450। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैथ्स के क्वेश्चन आगे देखो मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ पे। सो है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। जो आपको एक सीरीज दी हुई है इसका जो नेक्स्ट होगा वो होगा 343। ठीक है। नेक्स्ट है इन द इफ इन द सर्टेन लैंग्वेज कोड लैंग्वेज है फॉर्मल
इज रिटन इन ऐसे लिखा होता है, तो हम बेटर को कैसे लिखा जाता है उसमें, तो उसमें लिखा जाएगा इसके द्वारा EHWQVO। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है KLMNOPQ are 7 students studying in the different college XYZ. There are 3 girls among them, one of each of these colleges. 2 of them study mechanical engineering, 2 study medicine, and 1 each study biotechnology, pharmacy, and electrical engineering. M study with only her best friend K, who study pharmacy in college B. No girl studies either biotechnology or electrical engineering. O studies mechanical engineering in college X, and his brother P study electrical engineering in college Z. None of two who are studying medicine are in college Y. N studies biotechnology along with O and Q. अब आएगा in which of the following college do 3 of them study? कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे, तो वो हो जाएंगे X। ठीक, X कॉलेज में जाएंगे तीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मेडिसिन Q and L apart from O who study mechanical engineering M। Next है museum is related to curator in the same way as the prison is related to। देखो कि जो वहाँ के म्यूजियम में जो देखभाल कर रहा होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। अब प्रिजनर जो है वो रिलेट करते हैं किसके साथ, उनको कौन देखभाल करता है, जेलर। प्रिजन को जो करता है जेलर देखभाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन। अब मिरर इमेज कैसी होती है कि ये है ना आपका, तो यहाँ से जो हमको मिरर इमेज दिखेगी, तो ये वाला अक्षर पहले दिखेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसका जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, जो इसका राइट आंसर होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 प्रोफेसर Dr. Joshi, Dr. Davar, Dr. Natarajan, Dr. Chaudhary, and Dr. Z are teached 5 different subjects: zoology, physics, botany, zoology, and history in 4 universities: Delhi, Gujarat, Bombay, and Osmania। ये आपको दी हुई हैं 5 स्टेटमेंट्स। अब इनमें से हमें बताना है कि हु टीच जियोलॉजी। सो आप इधर पढ़ सकते हो कि किसने पढ़ा, कौन पढ़ा रहा है जियोलॉजी। तो डॉक्टर डावर जो है वो पढ़ा रहे हैं आपको जियोलॉजी। राइट, डॉक्टर डावर। राइट। नेक्स्ट डॉक्टर जिया इज फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, शी इज फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हु टीच बॉटनी। अब जो हमने पढ़ा होगा तो उसमें हमें पता होगा कि किस पेपर कौन पढ़ा रहा है हमारे को बॉटनी। वो पढ़ा रहे हैं डॉक्टर नटराजन। हु इज फ्रॉम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर डावर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। सो जो हमारे राइट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा हमारा क्या, डॉक्टर नटराजन फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इसको कोडेड ऐसे, तो अब इसको हम देखेंगे कैसे कोड करेंगे। तो इसको हम कोड करेंगे OFNFTJT। ठीक है। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज द वुमन रिलेट टू द मैन, मदर। ठीक है। नेक्स्ट है इफ M plus N means M is the brother of N, M percent N means M is the father of N, and M into N means M is the sister of N. Which of the following means A is the uncle of C? तो इसका राइट आंसर होगा A plus F percent 6 into G into C। तो जैसे कि आपने देखा कि ये हमारा था क्वेश्चन पेपर जो कि कब पुलिस कांस्टेबल का जो कब हुआ था हमारा 2022 में हुआ है ये पेपर। ठीक है, 3 जुलाई 2022 को हुआ। तो आपने इस पेपर की देख लिया होगा कितने टफ क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए जो है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आपने देखा होगा कि आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे, ठीक है, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन थे, हमारे रीजनिंग से भी क्वेश्चन थे,
मैथ से भी क्वेश्चन थे, इंग्लिश से भी क्वेश्चन थे और हिंदी से भी क्वेश्चन थे। ठीक है, इन सब सब्जेक्ट से जो आपको क्वेश्चन थे, तो यही सब जो है हम हमारे जनरल जो बैच हमने शुरू किया, जो हमने वीडियो के शुरुआत में देखा, ये उसमें जो हम ये सारे सब्जेक्ट को जो है लेने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है जल्दी से जल्दी इस बैच में इनरोल होएं, ताकि जो आपका टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाए, जिससे कि आपको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। ठीक है, सो थैंक यू एंड जल्दी से जल्दी आप इनरोल कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।